हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट के चैप्टर 3 को समझेंगे। धर्म में उथल पुथल, यूरोप में धार्मिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, ये आपका एक चैप्टर है। इसको हम काफ़ी डिटेल में, काफ़ी सिंपल तरीके से सारी बातें यहाँ पर हम समझेंगे। वीडियो को बस आप पूरा देखना ताकि सारी बातें आप काफ़ी आसानी से समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धर्म में उथल पुथल। देखिए किस टाइम पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पे यूरोप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप में जो 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के बाद का जो समय है, ठीक है, उसके बाद के समय की बात कर रहे हैं। और 18वीं सदी से पहले की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो पुनर्जागरण का जो काल है, उस समय की हम बात कर रहे हैं इस समय। ठीक है, ये जो समय था यूरोप का, इस समय हमें पुनर्जागरण काल देखने को मिलता है। ठीक है, 13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, इस समय हमें यूरोप में पुनर्जागरण काल देखने को मिलता है। मतलब इस समय हमें कई सारे धर्म सुधार आंदोलन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कला साहित्य का और ज़्यादा विकास होता है यूरोप में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, एक एक टॉपिक को हम समझेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। धर्म में उथल पुथल, पोप तंत्र और उसके आलोचक। देखिए, मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म सबसे प्रमुख धर्म था। लोग मानते थे कि राजा, जनता और चर्च तीनों को एक ही ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। उस समय यह विचार था कि राजा की शक्ति ईश्वर से आती है और राजा को भी पोप का आदेश मानना पड़ता था। इसलिए चर्च की शक्ति, जो पोप था, जो प्रमुख था, धार्मिक प्रमुख, उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा थी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप इस पॉइंट में एक ही चीज़ समझिए। वो क्या? वो ये कि चर्च का प्रभाव यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में बहुत ज़्यादा हो गया था। जो चर्च था, ठीक है, उसका प्रभाव मध्यकालीन यूरोप में बहुत ज़्यादा था। राजा से कहीं कहीं पर राजा से ज़्यादा शक्ति चर्च के पास थी। चर्च का प्रभाव इतना अधिक था कि वो राजा के बराबर नहीं, राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। इसी कारण कई बार जब आप यूरोप की राजनीति को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कई बार हमें राजा और चर्च के बीच में प्रत्यक्ष संघर्ष भी हमें दिखाई दिया, कि राजा और चर्च के बीच में संघर्ष हमें दिखाई दिया, विवाद हमें दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय यूरोप में चर्च का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस पॉइंट में बस आपने चर्च के प्रभाव को समझा। ठीक है, चर्च की स्थिति। रोमन कैथोलिक चर्च प्रमुख। देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च एक प्रमुख चर्च था। ठीक है, ईसाई धर्म में एक बहुत ही प्रमुख चर्च था ये। ठीक है, और इसका प्रभाव बहुत अधिक था। स्पेशली पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें तो रोमन कैथोलिक जो चर्च है, इसका प्रभाव बहुत अधिक था। इसका प्रमुख पोप कहलाता था, जिसका मुख्यालय वेटिकन में था। ठीक है, लोग मानते थे कि पोप धरती पर यीशु मसीह का प्रतिनिधि है। चर्च के कई संस्कार थे। ठीक है, जैसे हर धर्म में कई सारे चीज़ें होती हैं, तो जैसे कि कई मान्यताएं होती हैं, तो यहाँ पे देखिए चर्च के यहाँ पर कई संस्कार थे चर्च के, जैसे बपतिस्मा, विवाह, तपस्या आदि। समय के साथ चर्च बहुत शक्तिशाली और धनवान हो गया, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार और कदाचार फैल गया। कई सारी अनैतिक प्रथाएं जुड़ गई। ठीक है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पोप और पादरी लोग राजनीति में दखल देने लगे और धन कमाने के नए तरीके खोजने लगे। अब देखिए, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि काफ़ी भ्रष्टाचार फैलने लगा, कदाचार फैल गया चर्च में। ठीक है, चीज़ों को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप ज़्यादा लंबे समय तक समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हैं वो काफ़ी इजी तरीके से सरल शब्दों में लिखी हैं, तो ये आपको समझ में आ रही हैं। लेकिन मैं और सिंपल तरीके से कह रहा हूँ कि चर्च की स्थिति के बारे में मैंने जो सिंपल सा बताया कि उस समय यूरोप में चर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गई थी। चर्च काफ़ी प्रभावशाली था, लेकिन हाँ, चर्च में भ्रष्टाचार और कदाचार फैल गया था। कई सारी बेकार प्रथाएं जुड़ गई थी। ठीक है, और कई सारे भ्रष्टाचार जो था वो फैल गया था। यहाँ पर अभी कुछ और सब टॉपिक्स हैं, इसमें भी यही बातें बताई जा रही हैं। इन्हीं की बातों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया जा रहा है। चर्च में भ्रष्टाचार, अब किस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिला, कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि कुछ पोपों ने अपने परिवार और बच्चों के लिए संपत्ति और पद हासिल किए। पोप लियो एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स का मतलब दोस्तों 10वां है। पोप लियो 10वें ने रोम में सेंट पीटर चर्च बनाने के लिए लोगों से धन जुटाने का नया तरीका निकाला। मतलब जो पोप लियो 10th थे, ठीक है, 10वें थे, तो उन्होंने एक पाप मोचन पत्र निकाला, जिसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति इस पत्र को खरीद लेगा, ठीक है, तो इससे उसके पाप कम हो सकते हैं। तो ये क्या था? ये एक तरह से ये भ्रष्टाचार ही था। इन पत्रों को खरीदने वालों से यह कहा गया कि इससे अनेक पापों की सज़ा कम हो जाएगी, लेकिन यह धार्मिक व्यापार जैसा बन गया।
लोगों की प्रतिक्रिया, अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखिए चर्च की स्थिति प्रभावशाली थी, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था चर्च का, ठीक है, लोगों के ऊपर लोगों का काफ़ी विश्वास था चर्च पर, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कई सारी बेकार प्रथाएं भी शामिल हो चुकी थी, ठीक है, अनैतिक प्रथाएं या कदाचार भी फैल चुका था चर्च में, जिसके कारण फिर लोगों ने इस प्रतिक्रिया भी देना शुरू किया। चर्च की इन हरकतों से लोग नाराज़ होने लगे। कुछ विद्वानों ने विरोध किया, जैसे जॉन विक्लिफ, ठीक है, और जॉन हस, ठीक है, ये जॉन विक्लिफ इंग्लैंड से जुड़े हुए थे और जॉन हस बोहेमिया से जुड़े हुए थे। इन लोगों ने कहा कि धर्म को समझने के लिए चर्च के बजाय व्यक्ति की बुद्धि भी जरूरी है। तर्कवाद की भी इन्होंने बात की, लेकिन इनको विधर्मी कहकर सजा दी गई, इनको धर्म विरोधी कहा गया और सजा दी गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आप बहुत सामान्य बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं बस आपको रीड करके विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नोट्स हैं एटलीस्ट मुझे उसको पढ़ना है, उसको आपको बताना है, इतना भी मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। बाकी इस पूरे यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है, यहाँ पर जो पूरा ये टॉपिक है धर्म में उथल पुथल, इसमें यही बताया गया चर्च की स्थिति के बारे में, उस समय कैसी स्थिति थी चर्च की, ठीक है, चर्च में कैसा भ्रष्टाचार था, इसके बारे में बातें बताई गई हैं। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे शुरुआत में, तो उनको धर्म विरोधी कहा गया, लेकिन हालांकि ये विरोध धीरे धीरे बढ़ा। अब देखिए बदलाव की शुरुआत, तो यहाँ शॉर्ट में अभी बताया गया, आगे और विस्तार से बात करेंगे। देखिए पुनर्जागरण के समय लोगों में नई सोच आई, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या ईश्वर तक पहुँचने के लिए हमें किसी संस्था की ज़रूरत है? अब मतलब लोगों ने सवाल भी पूछना शुरू किया। व्यापार और शिक्षा के बढ़ने से मध्यम वर्ग भी मजबूत हुआ। मतलब हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ बदलाव की शुरुआत हुई, ठीक है। उन्होंने चर्च की शक्ति पर सवाल उठाए, लोगों ने अब चर्च की शक्ति पर सवाल उठाए। इस माहौल में मार्टिन लूथर ने चर्च की गलतियों के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। यहीं से धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। कई लोगों ने मतलब अब आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसमें मार्टिन लूथर एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। अब लोगों ने मतलब सवाल किया चर्च के बारे में, अब जो भी मतलब चर्च की स्थिति थी, अब लोगों ने उस पर भी सोचना शुरू किया। चर्च में जो भ्रष्टाचार था, जब लोगों ने उसको देखा, फिर लोगों ने तर्क के आधार पर भी अब सोचना शुरू किया कि क्या चर्च का जो इतना प्रभाव है, चर्च में जो भ्रष्टाचार है, तो क्या ये चीज़ें हम इसे सही कह सकते हैं? मतलब अब लोगों ने तर्क और विज्ञान की तरफ भी देखना शुरू किया। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मार्टिन लूथर एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाई, चर्च में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो कदाचार था, ठीक है, जो बेकार नियम थे, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और यहीं से हमें दिखाई देता है कि साफ तौर पर एक धार्मिक सुधार आंदोलन यूरोप में शुरू हुआ। और जो धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होता हमें दिखाई देता है, अब यहाँ पर हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा भारत की स्थिति से भी समझ सकते हैं। भारत के बारे में भी जब आप पढ़ते हैं धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, तो आपने देखा ना कि भारत में भी कई सारे समाज सुधारक हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। हालांकि यूरोप में हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। अगर हम टाइम पीरियड देखें तो भारत में हम आधुनिक समय में हमें दिखाई देता है कि कई सारे धार्मिक सुधार आंदोलन चले, सामाजिक सुधार आंदोलन चले भारत में, ठीक है। लेकिन यूरोप में थोड़ा समय पहले की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूरोप में थोड़ा पहले हमें धार्मिक सुधार आंदोलन होता दिखाई देता है। हालांकि आप थोड़ा समझ सकते हो, यहाँ पर भारत के उदाहरण से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रोटेस्टेंट, ये आपने बहुत शब्द सुना होगा, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, ऐसे शब्द आपने कई बार सुने होंगे। तो देखिए यूरोप में प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का प्रसार, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया और यहाँ पे भी अभी आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में भी बता रहा हूँ। प्रोटेस्टेंट जो शब्द है वो प्रोटेस्ट से बना आपको दिख रहा है। प्रोटेस्टेंट मतलब प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो मतलब कैथोलिक चर्च के जो प्रोटेस्ट में जो संप्रदाय उभरे उसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। देखिए एक है कैथोलिक चर्च जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है, जिसका अपनी मान्यताएं हैं, अपना विश्वास है, ठीक है, क्योंकि अब उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका था। उसकी मान्यताएं, उसका प्रभाव तो बहुत अधिक था, लेकिन उसकी अब उसमें भ्रष्टाचार भी फैल चुका था। तो लोगों ने अब उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि ये जो भ्रष्टाचार है ये गलत है। धर्म के नाम पर कई सारी जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठाई। तो जो संप्रदाय उभरे कैथोलिक चर्च के विरोध में, तो उन्हें कहा जाता है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। और ध्यान दीजिए, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय नहीं है, कई सारे हैं। एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर समझते हैं मार्टिन लूथर कौन थे। तो देखिए मार्टिन लूथर जर्मनी के विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे, ठीक है। वे पहले भिक्षु थे और सेंट ऑगस्टाइन के धार्मिक आदेश से जुड़े थे, ठीक है। वे पादरी भी थे दोस्तों, ठीक है। देखिए अब लूथर द्वारा विरोध, अब सारी स्थिति यहाँ पे अच्छे से बताई गई है नोट्स के द्वारा।
1517 में उन्होंने कैथोलिक चर्च के पाप मोचन पत्र बेचने का विरोध किया। उन्होंने चर्च की आलोचना करते हुए 95 अभिधारणाएं 95 थीसिस नाम से एक पैम्फलेट लिखा और उसे विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर चिपका दिया। इन अभिधारणाओं में उन्होंने कहा कि चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया है। अब देखिए, पहले उन्होंने पाप मोचन पत्र का विरोध किया जो कि कैथोलिक चर्च के द्वारा बेचा जा रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने चर्च की आलोचना करते हुए 95 अभिधारणाएं नाम से एक पैम्फलेट लिखा, ठीक है। इसमें उन्होंने जो भी उनकी द्वारा आलोचनाएं की गई थी, जो भी उनकी द्वारा बातें बताई गई थी, वो सारी लिखी उन्होंने। जैसे कि इसमें उन्होंने लिखा, चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया है, धर्म के नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं, ईश्वर से माफ़ी सिर्फ विश्वास से मिल सकती है, पैसों से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई। लूथर की प्रमुख बातें। लूथर ने कहा, भविष्य को केवल विश्वास के आधार पर ही मुक्ति मिल सकती है। पादरी या चर्च किसी को भगवान की ओर से क्षमा नहीं दे सकते। बाइबल ही ईश्वर का जो ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है बाइबल, ठीक है, उसको लूथर ने कहा कि बाइबल ही ईश्वर का सच्चा संदेश है और इसे हर व्यक्ति खुद पढ़ सकता है। उन्होंने 7 संस्कारों जो प्रमुख संस्कार थे, ठीक है, ईसाई धर्म के जो कैथोलिक चर्च की जो मान्यता के अंतर्गत जो प्रमुख 7 संस्कार थे, तो उसमें से लूथर ने कहा कि केवल 3 को ही सही माना। लूथर ने केवल 3 संस्कारों को ही सही माना। वो था बपतिस्मा, विवाह और यूचरिस्ट, ठीक है, पवित्र भोजन। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि मार्टिन लूथर के द्वारा चर्च का कड़ा विरोध किया गया, ठीक है, जो कैथोलिक चर्च की जो मान्यताएं थी उसका कड़ा विरोध किया गया। अब देखिए चर्च और सम्राट की प्रतिक्रिया। लूथर के विचारों से कैथोलिक चर्च नाराज हो गया। पोप ने एक आदेश जारी किया करके उन्हें चर्च से निकाल दिया, ठीक है। पोप ने एक आदेश जारी किया और मार्टिन लूथर को चर्च से निकाल दिया। पवित्र रोमन सम्राट ने लूथर को अदालत में बुलाया, लेकिन लूथर ने अपनी बात से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद लूथर को अपराधी घोषित किया गया, परंतु फ्रेडरिक सैक्सोनी नामक जर्मन राजकुमार ने उन्हें शरण दी। लूथर का योगदान। आश्रय में रहकर उन्होंने बाइबल के नए नियम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अब आम लोग भी ईश्वर का संदेश खुद पढ़ सकते थे। उनके अनुयायी लूथरन या प्रोटेस्टेंट कहलाए। मतलब देखिए, अब यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए लूथर ने क्या किया, बाइबल के नए नियम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। आप यूँ कह सकते हैं कि लूथर ने सुधार से संबंधित जो नियम थे तो उनको लोगों को बताया, उनको लिखा, ठीक है। अब लूथर का जो विचार था, जो लोग उनके विचारों से प्रभावित हो रहे थे, उनके विचारों को मानने का जिनकी इच्छा थी, तो उनके अनुयायी, लूथर के विचारों को जो मान रहे थे, उनके जो अनुयायी थे, उनको लूथरन कहा गया और या प्रोटेस्टेंट कह दिया गया। अब देखिए प्रोटेस्टेंट विचारों का प्रसार। अब देखिए लूथर के विचारों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। धर्मपरायण लोगों को इसमें पोप के नियंत्रण से आज़ादी दिखी। राजाओं और कुलीनों ने इसे चर्च की संपत्ति पर नियंत्रण पाने का अवसर समझा। धीरे धीरे लूथरवाद जर्मनी और उत्तरी यूरोप में फैल गया। मतलब मार्टिन लूथर के जो विचार थे उससे समाज के कई लोग प्रभावित हुए, ठीक है। कई लोगों ने उनके विचारों को माना, ठीक है। और जो राजा थे, जो कुलीन वर्ग थे, तो इनमें भी मतलब ये विचार आया कि इससे जो चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है, उसके प्रभाव में कमी आएगी, तो इनकी शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो लूथरवाद का दोस्तों धीरे धीरे जर्मनी और उत्तरी यूरोप में फैलाव हुआ। लूथरवाद समझ गए, जिसमें मार्टिन लूथर के विचार हैं, ठीक है। एक सुधार के रूप में मार्टिन लूथर के विचार हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रोटेस्टेंट, मैंने बताया ना, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में कई संप्रदाय हैं। एक मार्टिन लूथर का विचार भी शामिल है और दूसरे भी विचार इसमें जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉमनली बात करें तो जो लूथरवाद था, एक तरह से कैथोलिक जो चर्च है, ठीक है, तो उसके विरोध में, ठीक है, कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विरोध में जो लूथरवाद आया, इसको प्रोटेस्टेंट, आमतौर पर नॉर्मली प्रोटेस्टेंट कह दिया जाता है। लेकिन प्रोटेस्टेंट में कई दूसरे संप्रदाय भी हैं, लेकिन लूथरवाद, प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में लूथरवाद का प्रभाव अधिक था, इसलिए लूथरवाद और प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा अंतर नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए धार्मिक संघर्ष और ऑक्सबर्ग की संधि। जर्मनी के राजकुमार 2 दलों में बढ़ गए, कैथोलिक बनाम लूथरन, ठीक है। जर्मनी के जो राजकुमार थे वो 2 दलों में बढ़ गए। कैथोलिक एक ने मतलब कुछ ने कैथोलिक जो चर्च था उसका समर्थन किया, जो कैथोलिक चर्च से संबंधित जो मान्यताएं थी उसका समर्थन किया, और दूसरा लूथरन जो लूथरवाद से प्रभावित थे। इन मतभेदों से धार्मिक गृह युद्ध हुआ। अंत में ऑक्सबर्ग की संधि से युद्ध खत्म हुआ। 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि हुई, तब जाके ये जो धार्मिक संघर्ष था, ठीक है, ये खत्म हुआ।
ये जो धार्मिक युद्ध था तब खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए इस संधि में, ये जो संधि हुई, ठीक है, ऑक्सबर्ग की, इस संधि में क्या क्या चीज़ें हुई। अब देखिए हर राजकुमार को यह स्वतंत्रता थी कि वह कौन सा धर्म अपनाए, कैथोलिक या लूथरन। ये मान लिया गया संधि में कि ये राजकुमार के ऊपर डिपेंड है कि वो कैथोलिक चर्च से संबंधित मान्यताओं को अपनाए या लूथरन धर्म से संबंधित, लूथरन जो विचार है उससे संबंधित विचारों को मतलब अपनाए। देखिए धर्म दोनों ही ईसाई हैं, लेकिन मान्यताएं अलग अलग थी। यहाँ पर कुछ विचार, कुछ मान्यताएं अलग थी। ठीक है, धर्म ईसाई हैं दोनों। चर्च की जब्त की गई संपत्तियां वापस नहीं की जाएंगी। ये विचार हुआ कि इस संधि के अनुसार ये विचार हुआ कि जो चर्च की जब्त की गई जो संपत्तियां थी वो वापस नहीं की जाएंगी। लूथरन धर्म को ही एकमात्र वैध प्रोटेस्टेंट संप्रदाय माना गया। मतलब कई सारे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय थे, ठीक है, लेकिन जो लूथरन धर्म था, यानी कि जो लूथरवाद था, मार्टिन लूथर से जुड़ा हुआ ये जो विचार से संबंधित लूथरवाद था, इसी को एकमात्र प्रोटेस्टेंट संप्रदाय मान लिया गया। कैथोलिक चर्च के प्रोटेस्ट में इसको एकमात्र प्रोटेस्टेंट संप्रदाय माना गया, वैध। ठीक है, एक वैध प्रोटेस्टेंट संप्रदाय इसको माना गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा प्रयास यही है कि सिंपल तरीके से आपको सारी बातें समझाई जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कल्चरल से संबंधित है ये आपका सब्जेक्ट ही। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह भी पढ़ाई जाए, राजनीति वगैरह भी वहाँ की पढ़ाई जाए यूरोप की, तो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ाना है। बट हाँ, सिंपल से सिंपल तरीके से यहाँ पे रखा गया है। और आप कोशिश कर सकते हैं कुछ कुछ जो शब्द हैं उनको भी याद रख सकते हैं, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। अब देखिए अन्य देशों में लूथरवाद का प्रसार, अन्य देशों में मतलब किस तरह से लूथरवाद का फैलाव हुआ, तो सिंपल सा इस टॉपिक में यही बताया गया है। लूथरवाद यानी मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार आंदोलन। शुरुआत तो जर्मनी से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह उत्तरी यूरोप के कई देशों में फैल गया, जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, डेनमार्क में किस तरह से फैला, तो यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं। यहाँ हांस तोसेन नाम के व्यक्ति ने आंदोलन शुरू किया। वह मार्टिन लूथर के शिष्य थे। उस समय राजा फ्रेडरिक प्रथम थे। उनके बाद क्रिश्चियन तृतीय ने लूथरन धर्म को सरकारी धर्म बना दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ बातें बस लिखी हुई हैं, ज़्यादा डीपली समझाने वाली नहीं है। कि यहाँ पे देखिए कुछ, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेनमार्क में किस तरह से लूथरनवाद फैला। तो यहाँ पर हांस तोसेन एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि मार्टिन लूथर के शिष्य थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो मार्टिन लूथर से संबंधित विचार था, लूथरवाद था, इसको यहाँ पे फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ के जो राजा थे, इन्होंने भी लूथरनवाद का समर्थन किया। जैसे कि उस समय राजा फ्रेडरिक प्रथम थे। उनके बाद क्रिश्चियन तृतीय ने लूथरन धर्म को सरकारी धर्म बना दिया, ठीक है, स्टेट रिलीजन बना दिया। लूथर के एक और साथी जोहान बोगेनहेगन ने डेनमार्क और आसपास के देशों में लूथरन चर्चों का संगठन किया। उस समय नॉर्वे डेनमार्क का हिस्सा था, इसलिए वहाँ भी लूथरवाद पहुँच गया। हालांकि कुछ ग्रामीण लोग अब भी वहाँ पर कैथोलिक धर्म मानते रहे। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको समझ में तो आ गया, लेकिन कई बच्चे सोच सकते हैं सर याद कैसे करना है, क्या इनके सबके नाम याद करने हैं? तो देखिए सबके नाम याद नहीं करने, लेकिन अगर यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, 5 नाम दिए गए हैं, तो आप 2 नाम याद कर लोगे तो आंसर राइटिंग करने में ईजी रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपका काम मतलब एक नाम याद करके भी आपका काम चल जाए। आंसर राइटिंग करते समय अगर एक आध नाम भी हम लिख देते हैं तो आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छे से हम कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम इसके क्वेश्चंस को देख लें, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, उसका आंसर क्या हो सकता है। इसके लिए मैं खुद ही आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा, काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, और कोशिश करूँगा कि आंसर्स भी लाए जाएँ, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। या फिर अगर सिर्फ क्वेश्चन भी लाऊंगा तो काफ़ी डीपली मैं समझा दूंगा कि उसमें आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या लिखना है, तो उसमें और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना याद करना है। लेकिन बना कर भी आप लिख सकते हो आंसर में, मतलब काफ़ी अच्छे से। तो सिंपल जो आपको शब्द हैं वो याद भी कर लोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा काफ़ी अच्छा। अब देखिए स्वीडन में अगर हम बात करें तो यहाँ के राजा गुस्ताव वासा ने डेनमार्क से आज़ादी ली और कैथोलिक चर्च से भी अलग हो गए। कारण यह था कि पोप ने उस आर्क बिशप को हटाने से मना कर दिया जो राजा की आज़ादी का विरोध कर रहा था। मतलब वही दोस्तों कि राजा और चर्च के बीच में जो संघर्ष था, तो वो भी यहाँ पर एक कारण दिखाई देता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर लूथरवाद का प्रसार हुआ। 1527 में स्वीडन की संसद ने, देखिए हर जगह का नाम अलग है, लेकिन यहाँ पे संसद इसलिए प्रयोग कर दिया जा रहा है शब्द ताकि आप लोग समझ पाओ। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं वर्तमान समय का उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जो अमेरिका की यूएसए की जो संसद है हमारी नज़रों में, हकीकत में उसका नाम क्या है? उसका नाम है कांग्रेस, और नॉर्मली तो विधायिका कहते हैं हम सबको। ठीक है, कांग्रेस कहते हैं ना, तो यहीं पे मतलब संसद, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि संसद जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है ताकि आप समझ पाओ, इसलिए यहाँ पे ये शब्द प्रयोग किया गया। अब देखिए 1527 में स्वीडन की संसद ने
रोम से अलग होने के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद रोम से अलग होने का मतलब जो कैथोलिक चर्च है उससे, ठीक है। इसके बाद पैट्री बंधु जो लूथर के अनुयायी थे, उन्होंने स्वीडन में लूथरन सुधारों की शुरुआत की, मतलब लूथरवाद का प्रसार किया। देखिए, क्योंकि ये एक सुधार आंदोलन के रूप में था तो इसलिए लूथरन सुधार कहा गया। अब देखिए, मैंने कई बार आपको बताया यहाँ पर कि कई प्रोटेस्टेंट संप्रदाय थे ना, तो यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टेंट अलग जो दूसरे संप्रदाय थे उनके बारे में सिंपल से बताया गया है। इसे आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, हल्का हल्का बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन था, मतलब कौन कौन से संप्रदाय दिखते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को रखा है। देखिए, अन्य प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रसार, लूथरवाद के बाद अन्य सुधारक आंदोलनों ने भी जन्म लिया। एनाबैप्टिस्ट आंदोलन नेता थे इसके थॉमस म्यूंटजर। यह आंदोलन किसानों के बीच फैला, उन्होंने किसान युद्ध भी लड़ा, पर मार्टिन लूथर ने इस युद्ध का समर्थन नहीं किया। कैल्विनवाद, शुरुआत हुई इसकी स्विट्जरलैंड में, संस्थापक थे जिंगली और बाद में जॉन कैल्विन। यह विचार पूरे यूरोप में फैला, अलग अलग देशों में इसके नाम भी अलग थे। फ्रांस में अनुयायी कहलाए ह्यूग नॉट्स, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में कहा गया प्रेस्बिटेरियन, मतलब जो कैल्विनवाद से संबंधित है तो उसके नाम भी अलग थे। इनके जो अनुयायी थे कैल्विनवाद के, तो अलग अलग देशों में यूरोप के अलग अलग नाम से कैल्विनवाद के अनुयायी जाने गए। इसके अलावा एंग्लिकन चर्च, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च। देखिए, राजा हेनरी अष्टम ने पोप से अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देने की अनुमति मांगी। जब पोप ने मना किया तो उन्होंने कैथोलिक चर्च से अलग होकर अपना नया चर्च बना लिया, एंग्लिकन चर्च। अब देखिए, सारांश में समझते हैं। यहाँ पे इसको आप याद ना ही करें क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बस थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ, एनाबैप्टिस्ट आंदोलन था, ठीक है, कैल्विनवाद था, तो ये भी कुछ अन्य प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, इसलिए यहाँ पे बेसिक रूप से समझ लो, क्योंकि याद करना भी इसको थोड़ा डिफिकल्ट है। जितनी देर में हम इस पर मेहनत करेंगे, हो सकता है जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो इजी हैं उनको हम काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा सरल रहेगा आपके लिए। देखिए, लूथरवाद सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ, फिर डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन तक फैल गया। इसके बाद अन्य सुधार आंदोलन जैसे एनाबैप्टिस्ट, कैल्विनवाद, एंग्लिकनवाद भी बने। ये सब मिलकर प्रोटेस्टेंट धर्म के अलग अलग रूप बने। अब यहाँ पर इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, बहुत इजी है। देखिए, प्रति सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष, सिंपल सी बात है। देखिए, प्रति सुधार आंदोलन मतलब जो सुधार आंदोलन हो रहे थे, धर्म से संबंधित सुधार आंदोलन जब यूरोप में हो रहे थे, ठीक है, जैसे कि लूथरवाद था और अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदाय थे, ठीक है, तो अब कैथोलिक जो चर्च है, अब उसने भी अपनी जो मान्यताएं हैं उसमें सुधार करना शुरू किया। इसी को कहा गया प्रति धर्म सुधार आंदोलन। मतलब अब कैथोलिक चर्च ने खुद भी सुधार करना शुरू किया अपनी मान्यताओं में। जब मार्टिन लूथर और दूसरे सुधारकों ने कैथोलिक चर्च की गलतियों की आलोचना की तो चर्च के अंदर भी कुछ लोगों ने माना कि सुधार की ज़रूरत है। इसी से चर्च के भीतर एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे कहा गया प्रति धर्म सुधार आंदोलन। यह आंदोलन पोप पॉल तीसरे के समय शुरू हुआ। उन्होंने चर्च की गलतियों को सुधारने और प्रोटेस्टेंट के बढ़ते असर को रोकने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई जिसे कहा गया ट्रेंट की परिषद। एक बैठक बुलाई गई थी उस समय, ठीक है, जिसे ट्रेंट की परिषद कहा गया। अब इस परिषद में यह तय किया गया कि अब चर्च के नियमों में सुधार किया जाएगा। देखिए, धार्मिक पद यहाँ पे कुछ सुधार बताए गए हैं जो तय हुआ कि कुछ चर्च के जो नियम थे उसमें सुधार किया जाएगा। परिषद में ये तय हुआ, जैसे कि धार्मिक पद पैसे देकर नहीं खरीदे जा सकेंगे, पुजारियों को ठीक से पढ़ाया जाएगा और पूजा के समय भाषा लैटिन ही रहेगी, लेकिन उपदेश स्थानीय भाषा में दिए जा सकेंगे। मतलब जो उपदेश हैं तो वो स्थानीय भाषा में दिए जा सकेंगे। चर्च ने अपने पुराने सिद्धांतों को भी फिर से मजबूत किया। मतलब जो चर्च के जो पुराने सिद्धांत रहे हैं तो चर्च ने उसको भी मजबूत किया। मतलब उसमें जैसे कि उसमें कुछ बदलाव नहीं किया या उसको भी कहा कि नहीं, ये जो सिद्धांत हैं इसे हम और मजबूत करेंगे। तो चर्च ने कुछ अपने पुराने सिद्धांतों को फिर से मजबूत किया, जैसे कि 7 संस्कार और पोप की सर्वोच्चता को सही ठहराया गया। इसी समय एक नया संगठन बना, जेसुइट संगठन, जिसकी स्थापना इग्नाटियस या इग्नाशियस भी कह दिया जाता है, ठीक है, इग्नाटियस लोयोला ने की। इनका काम था कैथोलिक धर्म की रक्षा करना और शिक्षा के जरिए लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बातें काफ़ी सरल तरीके से लिखी हुई हैं। आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी।
तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर था इसको हमने काफ़ी डीपली समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।